हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के 15 एपिसोड में। दोस्तों आज हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 15 का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आपसे निवेदन है कि दोस्तों अगर आप पहला सेट से 14वें सेट तक वीडियो नहीं देखें हैं तो कृपया वो देख के ही 15वें सेट का वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी जो राज्य का राज्यपाल होता है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के प्रति जो होता है क्या होते हैं, उत्तरदायी होता है। किसी राज्य का राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कह रहा है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। निम्न में कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो ऋणी जो होता है और व्यापारी वर्ग जो होता है मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। केवल 1 और 2 यानी कि ऋणी और व्यापारी वर्ग जो होता है मुद्रास्फीति के कारण जो होता है लाभ की स्थिति में होता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, लाभ की स्थिति में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होते हैं। मनुष्य में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है। तो नाइट्रेट के कारण होती है। किसके कारण होती है, नाइट्रेट के कारण होती है। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होती है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है दोस्तों। आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि का जो नियंत्रक है कौन है, हाइपोथैलेमस। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। इंडियन लीग जो थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के। आपका जो ऑप्शन सी नंबर है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा पर अनुबंध लगाया था। दास प्रथा पर क्या हुआ था, अनुबंध लगाया था 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। कि बेलोड्रम का जो संबंध है वो साइकिलिंग से है दोस्तों। बेलोड्रम का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, साइकिलिंग से। बेलोड्रम का जो संबंध है किससे दोस्तों, साइकिलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि बेलोड्रम का जो संबंध है किस खेल से है, तो साइकिलिंग से है। किससे दोस्तों, साइकिलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेडलिफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त में दिया गया है। कि मेडलिफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया है। तो दोस्तों चौथे और 5वें और 6ठे को दिया गया है। मेडलिफ द्वारा आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या यानी कि बड़े आवर्त की संख्या को जो संख्या दिया गया वो किस आवर्त को दिया गया है। तो चौथे, 5वें और चौथे, 5वें और 6ठे, जबकि दूसरे को नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 के कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण होता है वो सही नहीं है। जबकि अनुच्छेद 40 में जो है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 42 का काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का। जबकि अनुच्छेद 51 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पसीने, जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो पसीने की ग्रंथि जो होता है मुख्य कार्य क्या है, शरीर के तापमान पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। पसीना जो होता है शरीर के तापमान पर नियंत्रण होता है। पसीना की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है कि शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है। तंत्रिका कोशिका का विभाजन भी नहीं होता और तंत्रिका कोशिका जो होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी भी होती है और इसका विभाजन भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता, सही है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में बड़ा स्थल है? तो राखीगढ़ी। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति का किस कारण से सफल रही, यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो मुख्यतः किस कारण से सफल रही? तो नेतृत्व का अभाव था, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, और इसके प्रभाव को सीमित क्षेत्र होना, ये भी जबकि सभी। आपका ऑप्शन नंबर जो बी डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है कि नेतृत्व का अभाव था, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, आपस में जुट नहीं था, इसके प्रभाव को सीमित क्षेत्र होना और उपयुक्त सभी, यानी कि सीमित भी अनियमित था और सीमित क्षेत्र था, इसीलिए ये असफल रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। लॉर्ड एलनबरो के काल में ब्रिटिश साम्राज्य किया गया, विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि इनसाइडर ट्रेंडिंग का संबंध, यानी कि आपको ट्रेंडिंग जहाँ पे भी आए तो वो शेयर बाजार से, किससे दोस्तों? शेयर बाजार से। कह रहा है कि इनसाइडर ट्रेंडिंग का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से। इनसाइडर ट्रेंडिंग का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से। इनसाइडर ट्रेंडिंग का क्या अर्थ है? संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से। किससे दोस्तों? शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि एल.के. झा समिति जो था, एल.के. झा समिति का संबंध किससे है? तो एल.के. झा का समिति जो है वो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। एल.के. झा का समिति का जो संबंध है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष कर से, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। एल.के. झा समिति का जो संबंध है निम्न में से किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति भी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे निम्न में से प्रक्रिया नियम समिति के संचालक थे, अध्यक्ष थे, और संचालन समिति के भी थे, और वित्त एवं कर्मचारी आयोग के भी संचालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कर्क रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है, जबकि बहामास से होकर गुजरती है, लीबिया से गुजरती है, यूएसए से गुजरती है, और बहामास से गुजरती है, लीबिया से गुजरती है, यूएसए से गुजरती है, जबकि ब्राजील से नहीं गुजरती। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्न में से कौन सा राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों मणिपुर, जो हाल ही में अभी वहाँ पे जनजाति के बीच जो वहाँ पे हो रहा है घटना, वह मणिपुर में है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्न में से कौन सा राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो मणिपुर जो है आपके अंतर्गत नहीं आता है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के संबंध कथनों को सम्मिलित कीजिए एवं मिलान करें। तो डिजरेली ने क्या कथन दिया था? डिजरेली ने क्या कथन दिया था कि राष्ट्रीय विद्रोह होना चाहिए। टी.आर. होम्स ने दिया था बर्बरता और सभ्यता का युद्ध होना चाहिए, और बी.डी. सावरकर जी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जबकि कर्नल जी ने धर्मांधों को ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। तो डिजरेली का कथन था कि राष्ट्रीय विद्रोह होना चाहिए, और टी.आर. होम्स का कहना है कि बर्बरता और सभ्यता का युद्ध होना चाहिए, और बी.डी. सावरकर जी का कहना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और कर्नल जी जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में कौन इसका सदस्य नहीं था? कह रहा है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो सर जायमन जो है इसका सदस्य नहीं था। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन जो है इसका सदस्य नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा जो है प्रशांत महासागर को ठंडी जलधारा है? निम्न में कौन सी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। जो हम्बोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर की क्या है? ठंडी धारा। हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की क्या है? ठंडी धारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सिकंदर का समकालीन था? निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद जो था वो सिकंदर का क्या था? समकालीन था।
घनानंद जो था सिकंदर का क्या था, समकालीन था। घनानंद जो था क्या था, सिकंदर का समकालीन था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिया था, वो कौन थे? तो दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चित्तरंजन दास से। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चित्तरंजन दास ने दिया था गया अधिवेशन। तो गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी को गया अधिवेशन हुआ था। उसमें किस नेताओं ने त्यागपत्र दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चित्तरंजन दास ने अधिवेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि कोई सांसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन के सभी बैठकों के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो वह सदन पद से रिक्त घोषित कर सकता है? तो 60 दिन, यानी कि 2 महीना से अगर वो सदन में नहीं जाएगा उसकी पद को जो है रिक्तता घोषित किया जा सकता है। तो कितना दिन से? 60 दिन से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिनिधित्व नहीं है? निम्न में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिनिधित्व नहीं है? तो सर्वसम्मति जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिनिधि नहीं है, तो सर्वसम्मति। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व बाजार में यदि किसी क्षेत्र की मुद्रा की आपूर्ति की ओर मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, मुद्रा की आपूर्ति मांग अधिक होती है, तो उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लोग तो जानबे करते होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 × ½ होता है। एक होता है CaSO4 का होल 2 × H2O। तो दोनों दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो दोस्तों आपका जो बी नंबर है बिल्कुल सही है। मानव शरीर में कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर का जो पित्त का निर्माण होता है दोस्तों वो यकृत में होता है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और निम्न में कौन औसत फल का उदाहरण, निम्न में कौन जो है औसत फल का उदाहरण है? तो दोस्तों सेब जो है और नाशपाती जो है औसत फल का उदाहरण है। सेब और नाशपाती जो है ये कौन सा फल है? औसत फसल है। सेब और नाशपाती जो दोस्तों वो औसत फसल है। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों आपका एबिसिक अम्ल, आपका निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो एबिसिसिक अम्ल, जिब्रेलिन्स है, ऑक्जिन्स है और साइटोकाइनिन है। तो दोस्तों आपका सभी जो है ये पादप हार्मोन है। तो आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन पादप हार्मोन है? तो एबिसिसिक अम्ल, जिब्रेलिन्स है, ऑक्जिन्स है और साइटोकाइनिन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सभी है सही, इसमें चारों आपका सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस सब्जियों का जड़ नहीं खाया जाता है? तो दोस्तों आलू एक ऐसा है कि उसका जो जड़ होता है वो नहीं खाया जाता है। आलू का तना भाग जो खाया जाता है वो खाया जाता है। तो आलू का जड़ नहीं खाया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बनाने में संपर्क विधि द्वारा किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं? तो प्लेटिनम चूर्ण का करते हैं। किसका करते हैं? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? उत्प्रेरक रूप में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की बनाने के संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं? तो प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग करते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है, जबकि कार्य का जूल होता है, तो आपका पास न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और बल का जो होता है न्यूटन। आवेग का जो सूत्र होता है बल गुना समय। आवेग का जो सूत्र होता है क्या होता है? बल गुना समय। तो बल का न्यूटन हो जाएगा और समय का हो जाएगा सेकंड। कार्य का तो जूल होता है, दाव का फोर्स बाय एरिया। तो दोस्तों फोर्स का न्यूटन होता है जबकि एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। जबकि बल का दोस्तों क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का दोस्तों क्या होता है? न्यूटन। बल का जो होता है दोस्तों आपका न्यूटन हो जाएगा। अगर ये बल का याद है तो सभी आपको उस फार्मूले से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं लोलक की काल अवधि निर्भर करती है। तो लोलक की जो अवधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि जो करती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि प्रकाश की प्रकृति होती है कैसी? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो तरंग एवं कण के दोनों के समान होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन औसत है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इटांकी नेशनल पार्क मणिपुर में नहीं है, जबकि माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, जबकि महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल गलत है। इकांकी नेशनल पार्क मणिपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, जबकि स्टेपीज जो है शीतोष्ण कटिबंधन घास का मैदान है। सेलवाज जो है उष्णकटिबंधीय वन है, और टेगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इडुक्की बांध जो है कावेरी नदी पर नहीं है, जबकि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और अलमाटी जो है अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर है, जबकि इडुक्की बांध कावेरी नदी पर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक स्थलरूप देश है। निम्न में कौन सा एक स्थलरूप देश है। तो दोस्तों हंगरी जो है स्थलरूप देश है। हंगरी जो है स्थलरूप देश है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं। तो लहुरा द्वीप से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? लहुरा द्वीप से। भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा द्वीप से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप में किस जगह से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने जो हल होता है वो जो किसान उसका उपयोग करते हैं वो कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप जो है किस जगह से मिला है? तो बनावली से मिले। कहाँ से दोस्तों? बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा की 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा? तो मगध था। भारत में ईसा यानी कि ईसा की 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज्य था वो मगध था। कहाँ था? मगध। और जैन धर्म को महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहते हैं। जैन धर्म में महावीर के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिंगराज के मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर को जो नींव डाली थी वो ययाति केसरी ने। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी वो ययाति केसरी ने डाली थी। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों को संबोधित प्रस्ताव किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी द्वारा। कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन में। आपका जो डी नंबर है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी एक विदेशी जो आसानी से चला जाता है, जो आसानी से आता है चला जाता है, तो उसको विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। हॉट मनी शब्द का जो प्रयोग हुआ था यानी कि उपयोग हुआ था किनके लिए? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो वो मालदीव जो आपका सदस्य नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों एडुटेरिया का 15वें एपिसोड का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है वो समाप्त होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं समरणीय तत्व की ओर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों समरणीय तत्व की ओर चलते हैं। कह रहा है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे। और अलाउद्दीन खिलजी इस समय वंश का सर्वाधिक विस्तार था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का क्या था? सर्वाधिक विस्तार था। नेक्स्ट कहते हैं। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। और कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की थी। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाजा एवं 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने स्वयं को सिकंदर ईसानी की उपाधि से विभूषित किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ईसानी की उपाधि से विभूषित किया था। और इसके समय जो है भू राजस्व की दर का उपज का 1/2 यानी कि 50% था। और दोस्तों दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक कपूर को नियुक्त किया था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने जो था मलिक कपूर को क्या किया था? नियुक्त किया था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है दिल्ली के सिंहासन बैठा। और कुतुबुद्दीन मुबारक जो थे वो मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत
क्या थी? पसंद। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पास जो बना था वो कुतुबुद्दीन मुबारक बना था। कुतुबुद्दीन मुबारक जो है कभी कभी राज दरबार में नंगे ही दौड़ने लगता था और मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत क्या थी? पसंद थी। तो दोस्तों एडिटोरिया के 15वें एपिसोड का वीडियो जो है समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।